बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, वैसे तड़पूं मैं हर घड़ी तेरे लिए, वैसे तड़पूं मैं हर घड़ी तेरे लिए। मुझे 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 भक्ति का रंग चढ़ा दे, मुझे भक्ति का रंग चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे भक्ति का रंग चढ़ा दे, तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते, ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान्मन्ये त्वार्येव पुरंदरम्। राजा बलि के दरबार में वामन भगवान जब आए तो वामन भगवान के हाथ में माला थी, कमंडल और छत्र था, बगल में आसन दबा रखी थी। मस्तक पे ऐसा तेज मानो सूर्य भगवान ही चले आ रहे हैं, साक्षात द्वितीय इव भास्कर। ऐसे लग रहा है मानो साक्षात सूर्य भगवान ने ही दूसरा रूप धारण कर लिया। राजा बलि यज्ञ कर रहे थे, जैसे ही दृष्टि पड़ी राजा बलि की वामन भगवान के ऊपर, छोटे से वामन भगवान ब्राह्मण देवता मस्तक पे बढ़िया ऊर्ध्व पुंड तिलक लगा हुआ है। शुक्राचार्य जी से कहा, अपने गुरुजी से जो यज्ञाचार्य थे, उनसे कहा गुरुजी अगर आपकी आज्ञा हो तो थोड़ा इन पंडित जी से बातचीत कर लो। शुक्राचार्य जी ने कहा बलि, इन ब्राह्मणों की सेवा, गायों की सेवा, गुरुओं की सेवा के कारण तो तुम तीनों लोकों के राजा बन पाए हो। हम तुम्हें मना कैसे कर सकते हैं? जाओ थोड़ी देर के लिए यज्ञ रोक देते हैं, उसके बाद हम यज्ञ कर लेंगे। राजा बलि पहुंचे, वामन भगवान को प्रणाम किया, बोले पंडित जी कहां से आए हैं और आपके पिता कौन हैं? मेरे दरबार में आने का कारण क्या है? मेरे दरबार में तो ब्राह्मण देवता सिर्फ दान लेने के लिए ही आते हैं, और जो ब्राह्मण एक बार राजा बलि के दरबार से दान ले गया फिर उसे कभी दान लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इतना दान मिल जाता है राजा बलि के दरबार से। एक ही ब्राह्मण नहीं, कितने भी ब्राह्मण जाएं, लेकिन राजा बलि के दरबार से जो एक बार निकल गया फिर उसे कभी किसी के दरबार में जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। राजा बलि इतना दे देते थे। और क्यों ना दे भैया, तीनों लोगों के मालिक जो है, पृथ्वी पाताल स्वर्ग तीनों के मालिक हैं। वामन भगवान ने कहा भैया आप राजा बलि हो ना,
हाँ हाँ महाराज, आप मुझे जानते हो? बामन भगवान ने कहा, आपको जानता कौन नहीं है? देवता, नर, यक्ष, किन्नर सब आपको जानते हैं, सब आपकी दानवीरता का बखान करते हैं। एक बार राजा बलि जिसे दान दे देते हैं तो लौट के फिर बताते नहीं है, स्मरण नहीं करते कि मैंने इतना दान किया, दे करके भूल जाते हैं। और दान देना भी ऐसे ही चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने दान दिया हमने 10 रुपए और सुनाया है 20 लोगों को, तो आप प्लस में नहीं रहोगे, माइनस में हो जाओगे। दान से या तो आप अपना बखान कर लो या फिर उस दान की पूंजी को संभाल के रख लो, एक कुछ हो सकता है। एक समय की बात है, आगरा में एक संत हुए, मुस्लिम संत हुए, जिनका नाम था श्री रहीमदास जी। श्री रहीमदास जी भगवान के बड़े भक्त। इनका नियम था कि प्रतिदिन प्रातः काल गरीबों को दान दिया करते थे। ब्राह्मण, गरीब, कोई भी चला आए दरबार में उनके में, सबको दान देते थे। और दान देते समय ये नहीं देखते थे कि हम क्या दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, और ना ये देखते थे किसको दे रहे हैं। नीचे को सिर रहता था उनका, नीचे को सिर करके दान देते थे। एक बार किसी ने पूछा कि रहीमदास जी, आप तो दाता हो और देने का काम तो भगवान का होता है, तो देने वाला तो भगवान होता है, फिर आप सिर झुका के क्यों दान देते हो? आपको तो सिर उठा करके दान देना चाहिए। तब रहीमदास जी ने बहुत सुंदर बात कही कि भैया, देनहार को और है, देनहार को और है, देवत है दिन रैन, और लोग भरम हम पर करें या सोनी चीने। भैया, देने वाला तो कोई और है। हम तो जब पैदा हुए थे तब पहनने के लिए एक वस्त्र भी नहीं था हमारे पास, एक लंगोट भी नहीं था हमारे पास। जब हम धरती पर आए थे तो कुछ लेके नहीं आए थे, पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं थे, खाने के लिए भोजन नहीं था। मतलब हमें यहाँ किसी ने दिया है, और दूसरे का दिया हुआ हम दूसरे को दे रहे हैं। हम भगवान से लेकर के भक्तों को दे रहे हैं, इसमें हमारा क्या है? इसमें हमारा है क्या? लेकिन लोग सोचते हैं कि रहीमदास जी दान दे रहे हैं, रहीमदास जी दान दे रहे हैं, तो लोग भ्रम में हैं। लोगों को लगता है कि देने वाले रहीमदास जी हैं। बस रहीमदास जी तो ये है कि ऊपर वाला देता है तो रहीमदास जी उसे चपा के नहीं रखते, दे देते हैं चुपचाप। कई बार ऐसा होता है ना, ऊपर से प्रधानमंत्री ने कहा जाओ भैया पूरे गांव में 1-1 बोरी गेहूं बांट दो। अब जो मुखिया है उनने पूरा रख लिया और 2-2 किलो बांट दिए। तो रहीमदास जी कहते हैं हमने ऐसा नहीं किया, हमें भगवान जैसा देता है वैसा हम बांट देते हैं, हम संभाल के नहीं रखते। बस नैन तो नीचे होने ही हैं, क्योंकि मेरा है ही नहीं कुछ। लोग तो धोखे में है ना कि मेरा है। बामन भगवान कहते हैं राजा बलि तुम बड़े दानवीर हो, एक बार दान देने के बाद तुम भूल जाते हो कि मैंने किसी को क्या दिया था। दानी ऐसा ही होना चाहिए। और क्यों नहीं होंगे? आपके दादा जो प्रहलाद जी हैं, उन्हें साक्षात भगवान ने दर्शन दिया। आपके प्रहलाद जी की भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान ने नृसिंह रूप धारण किया। अब तो राजा बलि और प्रसन्न हो गए कि मेरी कुल की प्रशंसा हो रही है। वाह! राजा बलि बोले महाराज आपको तो चाहिए क्या, मुंह से बोलो, मैं सब कुछ दे सकता हूँ, तीनों लोगों का मालिक हूँ। भगवान मन में सोच रहे हैं कि ये तीनों लोगों का मालिक है और हम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं।
हम करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों के मालिक हैं और ये हमें 3 लोग दिखा रहा है अपने, ये हम तीनों लोगों के मालिक है, जो मांगना है तो मांग लो। बामन भगवान ने कहा भैया देखो हम है संतोषी ब्राह्मण, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो सिर्फ आपका यज्ञ देखने आए थे कि यज्ञ कैसा हो रहा है, यज्ञशाला कैसी बनी है। बामन भगवान से राजा बलि ने कहा महाराज हमारे दरबार में एक बार यदि कोई पंडित जी आ जाए ना तो खाली हाथ तो हम जाने नहीं देते, कुछ तो लेना ही पड़ेगा। बामन भगवान बोले भैया तुम क्या दोगे? राजा बलि ने कहा धन ले लो। कितना धन चाहिए आपको? धन ले लो, गाय ले लो। बामन भगवान बोले हमारा कोई खर्च ही नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, भजन करने के लिए 1.5 फुट की जगह चाहिए, तो ये बगल में दबी है आसन, कहीं भी डालते हैं और बैठ के अपना भजन पूजन करने लग जाते हैं। मेरा कोई खर्चा है ही नहीं, भोजन की व्यवस्था कहीं भी चले जाते हैं तो मिल जाता है। जब खर्चे ही नहीं है तो हम क्या मांगे आपसे? राजा बलि बोले तो आपके खर्चा की व्यवस्था हम किए देते हैं, क्या व्यवस्था करोगे? राजा बलि बोले हमारे यहाँ ब्राह्मणों की कन्याएं हैं महाराज, तो आपका हम विवाह करवा देते हैं ब्राह्मण कन्या के साथ। तो जब विवाह हो जाएगा तो आपका खर्चा शुरू। भाई जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक व्यक्ति कैसा भी खर्च करे, हाँ कैसा भी खर्च करे और न चाहे तो न करे, लेकिन विवाह के बाद तो भैया खर्चा करना ही। राजा बलि बोले विवाह करवा दे। भगवान ने कहा विवाह हो जाएगा तो फिर तो रहने के लिए जगह नहीं है हमारे पास, रहेंगे कहाँ? पत्नी को कहाँ रखेंगे? राजा बलि बोले एक महल खुलवा देंगे आपके लिए बढ़िया सा, उस महल में रहना, महल हम दे देंगे आपको दान में। भगवान बोले बड़े दानी हो, पूरा महल दान में दे दोगे हमें? बोले हाँ हाँ महाराज पूरा महल दान में दे देंगे, 10-5 सेवक भी लगा देंगे, दास दासियां भी दे देंगे। बामन भगवान ने कहा एक बात बताओ, जब विवाह हो जाएगा आप महल दे दोगे, खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी फिर हमारी? राजा बलि बोले उसी के लिए तो विवाह करवा रहे हैं कि आप खाने पीने के लिए हमसे मांगो, हैं? तो आपके लिए बढ़िया अन्न धन राजकोष खुलवा देंगे, जितना धन चाहिए उतना धन लिया करो आप, जितना अन्न चाहिए उतना अन्न लिया करो। ये तो बात बड़ी अच्छी है महाराज। एक बात बताओ, जब विवाह हो जाएगा तो बच्चे भी होंगे, विवाह होगा तो बच्चे भी होंगे। राजा बलि बोले महाराज विवाह के बाद बच्चे तो होते ही हैं, तो होंगे ही। भगवान ने कहा तो 10-5 भी हो सकते हैं। बोले हाँ हाँ महाराज 10-5 बच्चे हो सकते हैं। अच्छा इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई की क्या व्यवस्था रहेगी? बच्चों को संस्कार देने पड़ेंगे ना, पढ़ेंगे लिखेंगे कहाँ? राजा बलि बोले हमारा विद्यालय है ना हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय, उसी में आपके बच्चों का फ्री एडमिशन करवा देंगे, उसी में पढ़ाओ लिखाओ खूब चलते। बड़े उदार हैं आप तो महाराज। एक बात बताओ, जब 8-10 बच्चे होंगे तो उनमें से एक आध मर भी सकता है? भाई किसी ना किसी का कोई रोग से, कोई चोट से, कोई किसी कारण से मर भी सकता है। राजा बलि बोले महाराज अब आया है सो जाएगा, जन्म जिसका होता है उसे समय आने पर मृत्यु भी होती है, तो हो सकता है बच्चों में से कोई मर भी सकता है। तो राजा बलि से भगवान बोले एक बात बताओ महाराज, आपने सारी व्यवस्था हमारे लिए कर दी है और हम बड़े प्रसन्न हैं आपसे, लेकिन एक बात बताओ कि जब बच्चा मरेगा तो उसके लिए रोने की क्या व्यवस्था करोगे? भाई बच्चा मरेगा तो रोना पड़ेगा ना, तो रोएगा कौन? राजा बलि बोले महाराज बच्चे आपके मरेंगे तो रोने वाले हम भाड़े पे थोड़ी बुलाएंगे, रोना तो आपको पड़ेगा ना। बच्चे आपके मरेंगे तो रोना तो आप ही को पड़ेगा। तो बामन भगवान बोले जो काम करने से रोना पड़े हम वो काम ही क्यों करें? भाई ना हम विवाह करेंगे, ना बच्चे होंगे, ना बच्चे मरेंगे, ना हमें रोना पड़ेगा। भाई जिस काम से बाद में रोना पड़े वो काम ही क्यों करें? हमें नहीं करना विवाह। राजा बलि बोले हे भगवान इतनी देर से इनको मना रहे थे और बाद में साफ साफ हो गया। राजा बलि बोले कुछ तो लेना पड़ेगा महाराज आपको। अब बामन भगवान ने कहा जब ज्यादा ही जबरदस्ती कर रहे हो तो एक काम करो, हमें 3 पग भूमि दे दो, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बोले 3 पग का क्या करोगे?
बोले 3 पग भूमि का क्या? 1.5 फुट का आसन है मेरा, इसे डाल के बैठूंगा आराम से और भजन करूंगा। राजा बलि बोले सिर्फ 3 पग? मैं तो समुद्र हूं, समुद्र, तीनों लोगों का मालिक हूं महाराज। पूरा गांव मांग लेते, एक शहर मांग लेते, एक देश मांग लेते। 3 पग भूमि आप पंडित के पंडित ही ठहरे, मांगा और मांगना नहीं आया। बामन भगवान सोच रहे हैं कि अगर हम इससे कह दें कि 4 पग चाहिए तो ये कहां से देगा, इसके पास है तो है ही नहीं, क्योंकि भगवान तो सर्वत्र हैं। वो तो एक ही पग में, पग क्या, वो तो कण कण व्यापी है ना, जहां देखो वही भगवान है।